हेलो एवरीवन, ट्रेडर वेब के लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के डेटा के बारे में। निफ्टी की आने वाली एक्सपायरी है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट का ओवरव्यू क्या रहेगा, कैसे आपको कल ट्रेड करना है। खासकर अगर अभी आज देखें तो यानी आप कहिए कि मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रहा है। तो लगभग कहिए कि पूरा ही टेंशन, और कोई भी देश, दोनों देश में से कोई कंट्री अभी मानने को रेडी नहीं है। तो ये हो सकता है आप फ्यूचर में क्या हो, वर्ल्ड वार भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि पोजीशन कैरी करके मत जाइए। कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करिए। अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमेशा आप हेज करके जाइए, हमेशा हेज करिए। वरना आप अगर एक तरफ मार्केट आपके अगेंस्ट ओपन हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में बैठ जाएंगे। इवन पूरा कैपिटल आपका चला जाएगा। तो सबसे मोस्ट एंड फॉरमेस्ट बात है कि कैरी करके नहीं जाना है। अगर आप बायर हैं, राइटर हैं, फिर भी कैरी करके नहीं जाइए। एक तरफ से दोनों तरफ आप पोजीशन कैरी करके जाइए, हेज करके जाइए, ताकि आप अपनी पोजीशन को आराम से शिफ्ट कर सकें, आराम से शिफ्ट कर सकें। तो ये डेटा के आधार पे हम बात करेंगे कि बिग प्लेयर की क्या पोजीशन बनी है। देखिए, लाइव में वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास या तो 40-60 या आपको 70-30 ऐसे उनका पास पोजीशन होता है बड़े प्लेयर्स के बाद। तो आप 40 से 60 एंड 60 से 40 चेंज करने में आराम से कर सकते हैं। लेकिन 100 एंड 0 हो तो वहां पे आप नहीं कर पाएंगे शिफ्टिंग। इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए, जबकि हम लोग वैसे ही करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डेटा की हम बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ है दोस्तों। तो अगर राइटर के प्रोस्पेक्ट से देखें, 24,655 ये इंडिकेट कर रहा है वीकली। मंथली 24,675, टोटल 24,637, 24,685 का यहाँ पे हमारा वही प्रीमियम है। क्लोजिंग 24,853, यानी यहाँ से लगभग हमें 150 पॉइंट्स नीचे की तरफ। सपोर्ट 24,793, रेजिस्टेंस 24,923 और न्यूट्रल पॉइंट 24,869। क्लोजिंग वहीं पे है निफ्टी की। अब इसमें क्या राइटर्स हैं, तो राइटर थोड़ी यहाँ पे कॉल में आए हैं आज 63% और 61%। बायर भी कॉल में है 61-62। तो ओटीएम एंड टोटल में देखिए एक अच्छी फाइटिंग चली है। तो आज प्रीमियम दोनों तरफ से पुट के थोड़ी ज्यादा, कभी कल के थोड़ी ज्यादा बढ़ रहे थे प्रीमियम, क्योंकि बड़े प्लेयर आज बुलिश थे। तो वो मार्केट में कॉल की प्रीमियम को इनिशियल में डीके नहीं होने दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने पोजीशन शिफ्ट की, फिर पुट में पोजीशन उन्होंने स्लाइटली बढ़ाई, तब उन्होंने पोजीशन थोड़ी थोड़ी पुट में बढ़ाई। तो ये डेटा में पता चल जाता है। आप अगर प्रीमियम आज देख रहे होंगे तो जितना मार्केट में मूवमेंट हो रहा था उसके हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था दोस्तों, या फिर नहीं घट रहा था। तो ऐसा होता है। अब अगर आप राइटर देखें, थोड़े बैठे हुए यहाँ पे कॉल में, बायर भी कॉल में है। मैं बात कर रहा हूँ अभी निफ्टी का। तो ये हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। आईटीएम में है, आईटीएम आप देखें थोड़े पुट में पोजीशन अभी बना हुआ है। इस डेटा के आधार पे अभी हमें एक एक स्लाइटली 42,000 है, बहुत ज्यादा नहीं। सेम बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 65%, 58% राइटर कॉल में, बायर 86%, 59% कॉल में। आईटीएम में बायर आप देखें यहाँ पे जो है वो पुट में बैठा हुआ है, एटीएम में भी पुट में, ओटीएम एंड टोटल कॉल में बैठा हुआ है। तो दोनों तरफ पोजीशन बना हुआ है। और बैंक निफ्टी में 55,000 टच करने की प्रोबेबिलिटी जो अभी 55,700 वो 94% है। 55,000, 59, 56, 55,187 टोटल भी 93, यानी स्लाइटली बियरिश नजर आ रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो हमें इमीडिएट लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है। लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब क्या पोजीशन हमारा बना हुआ है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन की बात करें तो ये पूरी इनकी लॉन्ग पोजीशन है, ये शॉर्ट है, ये नेट पोजीशन 70,000 है। आज उन्होंने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट क्लोज किया, यानी स्लाइटली बुलिश तो है। कौन? हमारे रिटेल ट्रेडर। डीआई भी लॉन्ग है। एफआईआई ने आज थोड़ी पोजीशन अपनी क्लोज की है और थोड़ा लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट क्लोज किया है। 99,000 अभी भी बेरिश है और प्रो शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं, लॉन्ग क्लोज किए हैं। 16,000 यहाँ पे बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप फ्यूचर की डाटा देखें, रिटेल ट्रेडर बुलिश, डीआई बुलिश, एफआईआई एंड प्रो बेयरिश।
पोजीशन बना के गए हैं। अब देखिए ये लाइव में पोजीशन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। ये भी स्टेबल डेटा है। अब कॉल में देखा जाए अगर, तो इनके पास जो टोटल आज उन्होंने लॉन्ग किया है वो इतनी पोजीशन है फ्यूचर में। कॉल बाई किया गया है 5,33,000 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल सेल किया गया है 3,85,000। तो नेट कॉल इनके पास क्या है? आज इन्होंने नेट अगर कॉल देखें रिटेल ट्रेडर के पास, तो 1,47,000 कॉल बाइंग किए गए हैं। और पुट साइड इन्होंने क्या किया है, क्लोजिंग पोजीशन कर दिया 55,000 पुट बाइंग की। यानी यहां ये बुलिश सिनेरियो तो बना के गए हैं, बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। कौन? हमारे रिटेल ट्रेडर। एफआईआई ने क्या किया, कॉल की थोड़ी सी बाइंग की 21,000 क्वांटिटी, सेल कम किया, पुट की बाइंग की, पुट की सेलिंग क्लोज कर दी यहाँ पे। यानी 13,000 कॉल की बाइंग ये करके गए हैं और 25,000 कहिए कि ये बुलिश पोजीशन इनका नहीं है, पुट में क्लोज किया उन्होंने पुट की बाइंग। तो इनको मैं स्लाइटली न्यूट्रल मान सकता हूं। जबकि प्रो ने क्या किया, कॉल सेल कर दिया 1,66,000। देखिए इसके पास बाइंग पड़ा हुआ था कल, अगर आप देखें डेटा तो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, जो हम लोग प्रीवियस डेटा बात करते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ी समझने करिए। 1,66,000 उसने फ्रेश आज कॉल सेल किया। पुट साइड उसने बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की। तो यहाँ पे आप देखें पुट की पोजीशन बढ़ी हुई है। जो डेटा हम लोग पहले देखते थे उसी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वाली डेटा शायद आप इसको देखे भी होंगे। तो इस डेटा पे हमने बात किया था कि देखिए 5,33,000, 3,83,000, 1,44,000 नेट इनके पास क्या हुआ है, कॉल की बाइंग है। जबकि यहाँ पे इनके पास सेलिंग थी, अभी 3,14,000 हो गया, 2,60,000 पुट में है। अभी भी ये बेरिश है स्लाइटली, लेकिन कल के लिए कॉल बाई करके गए हैं। पुट साइड इन्होंने एक्टिविटी नहीं की है। एफआईआई ने क्या किया, 13,000 कॉल की बाइंग किया, 1,77,000, 2,90,000 नेट टू नेट है उसके पास पुट की बाइंग ज्यादा। और प्रो के पास जो कॉल की बाइंग थी यहाँ पे 2,99,000, आज ये लॉस किए हैं। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इनिशियल में मार्केट ओपन होते ही इन्होंने क्या किया, कॉल की राइटिंग करना शुरू कर दिया। तो वहां से वो मैनेज कर लेते हैं, यही हम बात कर रहे हैं कि 60x40 में वो मैनेज कर लेते हैं। अब आज उसने 1,66,000 कॉल सेल कर दिया, पुट साइड एक्टिविटी कोई नहीं किया, 35,000 पुट पाएंगे। तो प्रो यहां से हम उसको स्लाइटली न्यूट्रल, बियरिश तो नहीं मान सकते क्योंकि इसके पास कॉल पोजीशन पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन हाँ इसने अपनी पोजीशन बनाई है कॉल की सेलिंग की। तो ये हेज करके अभी जा रहे हैं। यानी अभी कोई एक इस डेटा के आधार पर मार्केट का ये क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि हाँ एकदम बुलिश है या एकदम बेरिश, ये कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है दोस्तों। यही चीजें हम यहीं पे बात की हैं। तो ओवरऑल डेटा आपके सामने है, आपने सब कुछ यहाँ पर देख लिया। अगर आप नेक्स्ट चार्ट ये भी देखना चाहते हैं आज का, तो मैं आपको सेम चीजें दिखाया, 24,800 पे क्लोजिंग है, ये प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की, प्रीमियम प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की, ये सब, और यहाँ पे प्रीमियम मार्केट क्लोजिंग वहीं पे, प्रीमियम थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी का न्यूट्रल। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा है, और डेटा जैसे चेंज होगा मैं आपको लाइव में अपडेट करूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। एफआईआई कैश में बाइंग किए हैं, डीआई ने भी बाइंग किया है। अब आप समझिए कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाना होता तो ये कैश में सेलिंग करते, कैश में भी एफआईआई की सेलिंग नहीं आ रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि उनका बहुत पैसा लगा हुआ है। तो मार्केट थोड़ा सा हो सकता है ड्यू टू वर्ल्ड सिनेरियो और ड्यू टू अदर इन्वायरमेंट, ड्यू टू नीच फैक्टर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। तो आपको संभल के ट्रेड करना है। अब नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, अगर मैं चार्ट की बात करूं, देखिए अभी फिलहाल 24,742 ये एक सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक करेगा 24,422 ये लेवल। ऊपर में 25,109, 25,090 और 25,109 ये हमारा ऊपर के लेवल है। सेम बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो ये 57,027 का अभी लेवल है, फिलहाल अपने सपोर्ट के पास जो 55,714 इस लेवल के आधार पे है।
55,000 पे, और नेक्स्ट सपोर्ट इसका 55,000 ये लेवल है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आप हमारे पुराने चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप ट्रेडर बेल्ट को फॉलो करिए ताकि लर्निंग मीडियम मिल सके। बेसिकली डेटा के ऊपर बात करता है। देखिए क्या एक आपने बहुत ही प्रसिद्ध एक हमारे जो ऑप्शंस ट्रेडर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, वो उनकी अगर आप एक कीवर्ड सुनेंगे तो उन्होंने बोला था कि चार्ट इज द बैटलफील्ड एंड डेटा इज द वेपन। चार्ट इज द बैटलफील्ड एंड डेटा इज द वेपन। हम बैटलफील्ड में वेपन से लड़ते हैं, तो आपको अपने पास आपके पास वेपन होना चाहिए। आपके पास वेपन होना चाहिए तभी आप लड़ पाएंगे। बैटलफील्ड में लड़ाई के मैदान में आपके पास अच्छे युद्ध होना चाहिए, अच्छे समझिए कहिए कि हथियार होना चाहिए। तब आप कितना भी योद्धा रहेंगे, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो लड़ नहीं पाएंगे। तो हथियार के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे, हमारे यहाँ पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है। इसके आधार पर बाय सेल या होल्ड का ऑप्शन क्रिएट नहीं कीजिए। अपने फाइनेंशियल सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे बाय सेल करिए। तो मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।